आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरोधा में नया अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है ज़ीरोधा। तो फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिंक आ जाएगा ज़ीरोधा का, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ज़ीरोधा के मेन पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर साइन अप नाउ का बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अंकित करना है और कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो आपको यहाँ पे अंकित करना है और कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फिर दूसरे पेज पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जानकारी भरनी है, नाम भरना है और ईमेल आईडी भरनी है। फिर कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन में क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और उसको आपको यहाँ पे अंकित करना है। फिर कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नए पेज पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप दिखाई दे रहा है लेट स्टार्ट विद योर पैन। तो हम यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे अंकित करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अंकित करेंगे और फिर कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको 200 रुपये यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने हैं। तो आप यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से, कार्ड से और वॉलेट से। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे। चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला विकल्प चुन लेते हैं और उसके बाद पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का विकल्प चुनना है और आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना बैंक चुनेंगे। तो आपका यहाँ पे जो भी बैंक हो तो आप यहाँ चुन सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एसबीआई, तो हम यहाँ पे एसबीआई चुनेंगे और फिर नीचे दिखाई दे रहा है पे, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। पे के बटन में क्लिक करने के बाद हम एसबीआई की नेट बैंकिंग पेज पहुंच गए हैं। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ीरोधा ने हमारी जो केवाईसी की डिटेल्स हैं वो पहले से फेच करके यहाँ पे ले आया है, क्योंकि ये जो हमारी KRA केवाईसी है वो पहले से हो चुकी है। इसकी वजह से जो यहाँ पे ज़ीरोधा है वो हमारी डिटेल्स को फेच करके यहाँ पे ले आया है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये आसानी हो जाती है। तो जैसे कि आपने पहले अगर कोई भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको यहाँ पे आधार के माध्यम से यहाँ पे अपनी केवाईसी कराना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू के बटन में क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को पूरा भरना है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स का नाम, बैकग्राउंड में से एनुअल इनकम। तो चलिए हम यहाँ पे इतना भर लेते हैं पहले। फिर उसके बाद आपको नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फंड्स एंड सिक्योरिटीज प्रेफरेंस सेटलमेंट। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी फंड्स और सिक्योरिटीज की वो आपको क्वार्टरली चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपको अंकित करना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट प्रश्न पूछ रहा है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो आपको यहाँ पे नो अंकित करना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू के बटन क्लिक कर देना। चलिए हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप फिर चौथे स्टेप पे आ जाएंगे तो आपको अपनी यहाँ पे बैंक की जानकारी यहाँ पे पूरी अंकित करनी है, जैसे ब्रांच IFSC, ब्रांच MICR कोड और बैंक अकाउंट नंबर, और फिर बैंक अकाउंट को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जहां जहां पे एरो दिखाई दे रहे होंगे तो आपको वो डब्बों में यहाँ पे टिक करना है और फिर आपको नीचे कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट अंकित करने के बाद आपको यहाँ 5वें स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे वेबकैम वेरिफिकेशन करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे हाथ में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा तो आपको व्हाइट पन्ने पे उस नंबर को लिखना है और अब आपको यहाँ पे कैमरे के सामने खड़े होकर एक फोटो क्लिक करनी है। फिर उसके बाद आपको फिर नीचे दिखाई दे रहा होगा कंफर्म वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे छठे स्टेप पे आ जाएंगे तो आपको अपने यहाँ पे दस्तावेजों को यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, सिग्नेचर और यहाँ पे पैन कार्ड। तो चलिए हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे पिछले 6 महीने की यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि और इसमें एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे 10,000 रुपये तक दिखाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है। चलिए हम यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। सारे दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 7वें स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉमिनी को ऐड करने के लिए कहेगा। तो हम यहाँ पे नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू के बटन क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे इक्विटी को खरीदने और बेचने के लिए यहाँ पे आपको ई साइन के माध्यम से आपको यहाँ पे अपने आप को वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ई साइन का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा तो आपको नीचे को और यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा साइन नाउ, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने एक नए पेज पे एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड टू ई साइन, तो आपको उस बटन में क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे NSDL के ई साइन के एक पोर्टल पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे एरो से दिखाई दे रहा है एक बॉक्स, तो आपको वहाँ पे टिक कर देना है और फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर अंकित करना और सेंड OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा तो आपको वो OTP यहाँ पे अंकित करना है और वेरीफाई OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आधा काम कर लिया है तो हमारा आधा काम यहाँ पूरा हो चुका है। अब जैसे ऊपर आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको फिर से नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइन नाउ का बटन, तो हम यहाँ पे दोबारा से फिर से यहाँ पे साइन नाउ के बटन में क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पे NSDL के ई साइन वाले पोर्टल पे यहाँ पे आ जाएंगे। हम चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, आधार नंबर को एंटर करेंगे और सेंड OTP वाले बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ OTP आएगा, हम वहाँ पे अंकित करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। चलिए हम इतना कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक साइन हो चुके हैं।
अब आपको यहाँ पे पेज को ना ही यहाँ पे बैक करना है, ना ही आपको यहाँ पे डबल टैप करना है जी, आपको सीधे सीधे आपको दूसरे वाले पेज पे ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटली साइन होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी भेज दी जाएगी ज़ीरोधा की, जिसके माध्यम से आप अपने ऐप में यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा फिनिश वाला टैब, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिनिश के बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है कंप्लीट हो चुकी है। तो जो वेरिफिकेशन का यहाँ पे जो टाइम है वो 48 घंटे तक यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे भेज दी जाएगी ज़ीरोधा की तरफ से। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि ज़ीरोधा में नया अकाउंट किस तरह खोलते हैं। तो अगर आपको भी अपना नया अकाउंट ज़ीरोधा में खोलना है तो आप भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।